नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनषष्ट्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। ऋग्विधानम्। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋग्यजुः सामाथर्वाण विधानं पुष्करोदितं भुक्ति मुक्ति प्रदं जप्याधो माद्रामाय तद्वदे। पुष्करुवाच प्रतिवेदं तु कर्माणि कार्याणि प्रवदामि ते अप्रथम ऋग्विधानं वै शृणु त्वं भुक्ति मुक्तिदम्। अन्तर्जले तथा होमे जपतो मनसेप्सितं कामं करोति गायत्री प्राणायामाद्विशेषतः। गायत्र्या 10,000 जपो नक्तासिनो द्विजः बहुस्ना तस्य तत्रैव सर्वकल्मषनाशनः। 10 जप्त्वा यो होमं कुर्यात् स मुक्तिमाक प्रणवो हि परं ब्रह्म तज्जपः सर्वपापः। ओंकार शतजप्तं तु नाभिमात्रोदकस्थितः जलं पिबेत् स सर्वैस्तु पापैर्वै प्रमुच्यते। मात्रात्रयं त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः महाव्याहृतयः सप्त लोका होमोऽखिलाघः। गायत्री परमा जप्या महाव्याहृतस्तथा अन्तर्जले तथा रामो प्रोक्तश्चैवाघमर्षणः। ओम नमः शिवाय। अग्निमीले पुरोहितं सूक्तोऽयं वहनि दैवतः शिरसा धारयन् वहनि यो जपेन परिवत्सरम्। होमं त्रिश्रवणं भैक्षमनग्निं ज्वलनश्चरेत् अतः परमृचः सप्तो वायाद्यायः प्रकीर्तितः। ता जपन् प्रयतो नित्यामिष्टान् कामान् समश्नुते मेधा कामो जपे नित्यं सदसस्पामिति त्याचरम्। ओम नमः शिवाय। अन्वं वयोन्नन्नीमा प्रोक्ता नवर्चो मृत्युनाशना सुनः सेपमृषिं बद्धा सन्निरुद्धोत वाजपेत मुच्यते सर्वपापेभ्यो गदिवाक्य मुच्यते सर्वपापेभ्यो गदिवाप्यागदो भवेत् यः इच्छेच्छाश्वतं कामं मित्रं प्रज्ञं पुरन्दरम्। ऋग्भिः षोडशभिः कुर्यादिन्द्रस्येति दिने दिने हिरण्यस्तूपमित्येता तज्ज्वन्पंसन् त्रून् प्राबाधते। क्षैमी भवति चाध्वनि ये ते पंथा जपन्नरा रौद्रीभिः षड्भिरीशानं स्यूयाद्यो वै दिने दिने। चारुम वा कल्पयेद् रौद्रं तस्य शान्तिः परा भवेत् उदित्यद्यन्तमादित्य मुपतिष्ठन् दिने दिने। क्षमा कीजिए। क्षिपे जलांजलिं सप्त अमनो दुःखमविनाशनं द्विषन्तमित्यथार्थर्चं यदि प्रान्तं जपन् स्मरेत्। आगत्य कृत्सप्तरात्रेण अविद्वेषमधिगच्छति आरोग्य कामो रोगी वा पुष्कार्यास्यो भयम्। जपेत उत्तमस्तस्य चार्धर्चो जपे द्विरी विनाशने उदयात्यायुरक्षय्यं तेजो मध्यम दिने जपेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अस्तं प्रति गते सूर्ये द्विषन्तं प्रति बाधते नाभयस्येति सूक्तानि जपन् शत्रून् नियच्छति।
एकादश सुपर्णस्य सर्वकामान् विनिर्दिशेतो आध्यात्मिकी का इत्येतो जपन मोक्षमवाप्नुयातो आनो भद्रा इत्यनेन दीर्घमायुर्वाप्नुयातो त्वं सोमेति च सूक्तेनो नवम पश्ये निशाकरम् उपतिष्ठेद समित्पाणिर्सर्वासास्याप्नोत्य संशयम् आयुरीप्सन्निमिति कौत्सं सूक्तं सदा जपेतो अपहनासोऽशुचदिति स्थित्वा मध्ये दिवाकरं यथा मुञ्चन्ति चेशिकां तथा पापं प्रमुञ्चति जातवेदस इत्येत जपेत् स्वशयनं पथि भयैर्विमुच्यते सर्वै स्वस्तिमानाप्नुयाद् गृहाणो व्युष्टायां च तथा रात्र्यामेतद् स्वप्ननाशनम् अप्रमन्दिने सूयन्त्यां जपेद गर्भो विमोचनम् जपन्निन्द्रमिति स्नातो वैश्वदेवं तु सप्तकम् अमुञ्चन्त्याज्यं यथा जुह्रत् सकलं किल्बिषं नरः इमामिति जपन् सस्वात् कामनाप्नोत्यभीप्सितान् अमानस्तोक इति द्वाभ्यां त्रिरात्रोपोषितः शुचि औदुम्बरीश्च जुहूयात् समिधाश्चाज्या संस्कृता छित्त्वा सर्वान् मृत्युपाशान् जीवेन्द्रोग विवर्जितः ऊर्ध्वबाहुर्नेनैव स्थित्वा शुम्भुं तथैव च अमनस्तोकेति चारिचा शिखाबन्धे कृते नरः अदृश्यः सर्वभूतानां जायते संस्य विना अचित्रमित्युपतिष्ठेत अत्रिसन्ध्यां भास्करं तथा समित्पाणिर्नरो नित्यामीप्सितं धनमाप्नुयात् अधः स्वप्नेति च अजपन् प्रातर्मध्यं दिने दिने दुःस्वप्नं चार्धयेत् कृशनं भोजनं चाप्नुयात् शुभम् उभे पुमानिति तथा रक्षोघ्नो परिकीर्तितः उभे वासा इति ऋचो जपन् कामान् वाप्नुयात् तमागन्निति च अजपन्मुच्यते चाततायिनः कया शुभेति च जपन् जाति श्रेष्ठ्यमवाप्नुयात् इमं नु सोममित्येतत् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् पितरित्युपतिष्ठेत नित्यमर्थमुपस्थितम् अग्ने नयेति सूक्तेन घृतहोमश्च मार्गगः वीरान्ययमवाप्नोति सुश्लोकं यो जपेत सदा कंकतो नेति सूक्तेन विशान् सर्वान् व्यपोहति यो जात इति सूक्तेन सर्वकामान् वाप्नुयात् गणानामिति सूक्तेन स्निग्धमाप्नोत्यनुत्तमम् यो मे राजन्निति माम् अतुः स्वप्ना समनीमृचम् अध्वनि प्रस्थितो यस्तु पश्येत् शत्रुं समुत्थितम् अप्रशस्तं प्रशस्तं वा कुबीदंग इमं जपेत द्वाविंशकं जपन् सूक्तो माध्यात्मिक मनुत्तमम् परवसु प्रयतो नित्यमिष्टान् कामान् समश्नुते अकृणुष्वेति जपन् सूक्तं जुहुयदाज्यं समाहितः अराति नाम हरेत प्राणान् रक्षात् विनाशयेत उपतिष्ठेत स्वयं बहिनी परिरच्य दिने दिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तम रक्षति स्वयं वह्निर्निश्वतो विश्वतो मुखा हंसः शुचि सदित्येतच्छूचिरीक्षे दिवाकरम्
कृषिं प्रपद्यमानस्तु स्थालीपाकं यथा विधि जुहुयात क्षेत्र मध्ये तु मुनि स्वाहांत पंचभिः इंद्राय च मरुद्भ्यस्तु पर्जन्याय भगाय च यथा लिंगम तु बहरे लांगलम तु बस कृषि बलः युक्तो धन्याय सीताय असुनासीरमथोत्तरम गंधमाल्यैर नमस्कारैर्यजे देतास्य देवता प्रवापने प्रालवने खलसीतापहारयो अमोघम कर्म भवति वर्धते सर्वदा कृषिः समुद्रादिति सूक्तेन कामानाप्नोति पावकात् विश्वानीना इति द्वाभ्यां यः ऋग्भ्यां वहिनीमर्हति सा तरत्यापदः सर्वा यशः प्राप्नोति चाक्षयम् विपुलामो श्रियमाप्नोति जयम प्राप्नोत्यनुत्तमम् अग्ने त्वमिति च स्थित्वा धनमाप्नोति वाञ्छितं प्रजाकामो जपे नित्यं वरुणदैवतत्रयम् स्तुत्यात्रयं जपेत प्रातः सदा स्वत्सैनं महतो स्वस्ति पंथा इति प्रोच्य स्वस्तिमान् व्रजते ध्वनिः विजिः स्ववनस्पते शत्रूणां व्यापितं भवेत् स्त्रिया गर्भ प्रमूढायाम् अगर्भमोक्षणमुत्तमम् अच्छावदेति सूक्तं च वृष्टिकामः प्रयोजयेत निराहारा क्लिन्नवासा नाचिरेण प्रवर्सति मनसः कामा इत्येनां पशुकामो नरो जपेत कर्दमेन इति स्नायात् प्रजा कामः शुचिव्रतः अश्वपूर्वा इति स्नायाद्राज्या कामस्तु मानवः रोहिते चर्मणि स्नायाद् ब्रह्मणस्तु यथा विधि राजा चर्मणि वैयाघ्रे छाग्रे वैयस्तथैव च 10 सहस्रिको होमा प्रत्येकम परिकीर्तितः आगारो इति सूक्तेन गोष्ठे गामलोकमातरम् उपतिष्ठद् व्रजेच्चैव यदीच्छेत्ताः सदाक्षयाः उपेति तिस्रभिराज्ञो दुन्दुभिनाभिमन्त्रयेत तेजो बलं च प्राप्नोति शत्रुं चैवो नियच्छति तृणपाणिर्जपेत सूक्तं रक्षोघ्नमदस्युभिर्वृतः ये के चाजेत मृषं जप्त्वाः दीर्घमायुर्वाप्नुयात् जीमूत सूक्तेनो तथा सेनाङ्ग्यान्याभिमन्त्रयेत यथा लिंगं ततो राजा अभिनिहन्ति रणे रिपूनो अप्राग्नयेति त्रिभिः सूक्तैर्धनमाप्नोति चाक्षयम् अमी वहेति सूक्तेन भूतानि स्थापयेन्निशिः संबाधे विषमे दुर्गे बद्धो वा निर्गतः क्वचित् अपलायन वा गृहीतो वा सूक्तमे तत्तथा जपेत त्रिरात्रं नियतोपोष्य श्रवयेत पायसं चरुं तेनाहुति शतं पूर्णं जुहूयात्र्यम्बकेत्र्य च समुद्दिश्य महादेवं जीवे दब्ध शतं सुखम तच्छुरित्र्य च स्नात उपतिष्ठे दिवाकरम् उद्यन्तं मध्यमं चैव दीर्घमायुर्जिजीविषु उद्यन्तं मध्यमं चैव दीर्घमायुर्जिजीविषु नाहीति च चतुष्केण मुच्यते महतो भयात् सूक्तायाम पर एवाभ्याम हुताभ्याम भूतिमाप्नुयात् इन्द्रासोमेति सूक्तं तु कथितं शत्रुनाशनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। यस्य लुप्तं व्रतं महाद्भ्रात्यैर्या संसृजेत सः उपोस्याज्यं साजुहुयात्वामग्ने व्रतपा इति आदित्येत्रक्ष्य सम्राजं जप्त्वा बादे जयी भवेत महीति च चतुष्केण मुच्यते महतो भयात् ऋचं जप्त्वा यदि हे तत्सर्वकामान् वाप्नुयात् द्वाचत्वारि शतं चेन्द्रं जप्त्वा नाशयते रिपूनो वाचं महीति जप्त्वा च प्राप्नो
करोत्यारोग्यमेव च समनो भवेति द्वाभ्याम तु भुक्त्वान्नं प्रयतः शुचि हृदयं पाणिना स्पृष्ट्वा व्याधिभिर्नाभिभूयते उत्तमेदमिति स्नातो हुत्वा शत्रुं प्रमापयेत सम्नोग्नम् इति सूक्तेन हुतेनार्थमवाप्नुयात् कन्यावारिति सूक्तेन दिग्दोषाद्विप्रमुच्यते यदद्य कच्चेत्युदिते जप्ते वश्यं जगाद भवेत् यद्वागिति चा जप्तेन वाणी भवति संस्कृतः वाचो विदमिति त्वेजां जपन वाचं समश्नुते पवित्राणां पवित्रमितु पावमान्यो रचो मतः वैखानसः ऋचा स्त्रींसत्पवित्रा परमा मता ऋचो 62 प्रोक्ताश्च परस्येत्याश्री सत्तमः सर्वकल्मषनाशाय पावनाय शिवाय च स्वादिष्ठयेति सूक्तानां 67 दशोत्तराण्यचस्यता अपावमन्यः शतानि षट् एतज्जपश्च जोश्च घोरं मृत्यभयं जपेत आपोहिष्ठेति वारिस्थो जपेत पापभयार्दने अप्रदेवन्नेति नियतो जपे च मरुधन वसु प्राणान्तिके भये प्राप्ते क्षिप्रमायुस्तु विन्दति प्रावेपामित्या प्राणान्तिके भये प्राप्ते क्षिप्रमायुस्तु विन्दति प्रवेपामित्याच मे काम जपे च मनसा दिशि व्युष्टायामुदिते सूर्ये द्यूते जयमवाप्नुयात् मा प्रगामेति मूढश्च पन्थानं पथि विन्दति क्षीणायुरिति मन्येत यम कञ्चित् सुहृदं प्रियं यत्ते यमामिति स्नातस्तस्य मूर्धान् मालभेत। ओम नमः शिवाय। सहस्रकृत्वा यच्चाहं तेनायुर्विन्दते महतो इदमित्थेति जुहूयाद घृतं प्राज्ञः सहस्रशः पशुकामो गवाम गोष्ठे अर्थकामाश्चतुत्पथे पशुकामो गवाम गोष्ठे अर्थकामाश्चतुष्पथे अभयः सुपर्णा इत्येतां जपन् वै विन्द्यते श्रियम् हविष्यन्ति माभ्यश्च सर्वपापै प्रमुच्यते तस्य रोगा विनश्यन्ति कायाग्निर्वर्धते तथा यः ओषधयः स्वस्थयनं सर्वव्याधि विनाशनं बृहस्पति अतीत्येताद् वृष्टिकामः प्रयोजयेत सर्वत्रेति पराशान्तिर्हुर्या प्रतिरतस्तथा सूक्तं सांस्कस्यपम नित्यं प्रजाकामस्य कीर्तितम् अहं रुद्रेभिरित्येतद्वाग्मी भवति मानवः नायौ नो जायते विद्वान् जपा परांत्रीति रात्रिसूक्तं जपन रात्रौ रात्रिमिच्छेमि नये नरः अकल्पयन्तीति चा जपन् नित्यं कृत्वा रिनाशनम् आयुष्यं चैव वर्चस्यं सूक्तं दक्षायणं महत उत देवा इति जपेदामयघ्नं धृतव्रतः अयमग्ने अजरीत्येतज्जपेदग्निभये सति आरण्या नित्यरण्येषु जपे तद्भयनाशनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मी मासाद्य सूक्ते द्वे ऋचं ब्राह्मी शतावरीम पृथगद्भी घृतैर्वाथो मेधाम लक्ष्मी चा बिंदती सास इत्था सपत्नघ्नं संग्रामम विजिगीषतः ब्रह्मणाग्निः संविदानं गर्भमृत्यु निवारणम् अपेहीति जपेत सूक्तं शुचिर्दुः स्वप्ननाशनं येनेदमिति वै जप्त्वा समाधिं विन्दते परम् मयो भूर्वात इत्येत गवाम स्वस्तयनम परम संबरीमिन्द्रजालं वा मायामेतेन वारयेत
महीत्रीणाम वोस्तुति अपति स्वस्तयनम जपेत प्राग्नये विद्विसंद्वेश्यम जपे च रिपुनाशनम वास्तोस्पतेन मंत्रेण यजे च ग्रह देवता जपस्यश्च विधि प्रोक्तो हुते गेयो विशेषतः होतान्ते दक्षिणा देया अपाप शांतिर्हुतेन तु अहुतम असम्यति चान्येन अन्नम हेम प्रदानतः विप्रासि सत्वमोधास्युर्बहि स्नानम तु सर्वतः सिद्धार्थ का यवा धान्यम पयोदधि घृतम तथा क्षीरवृक्तास्तेमम अतुहो मे वै सर्वकामदा असमिधा कंटकिन्यश्च राजिका रुधिरम विषम अभिचारे तथा शैलोमसनम सक्तवः पयः दधि भैक्ष्यम फलम मूलो अमृगविधानो मुदाहृतम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 259वां अध्याय ऋग्विधान। ऋग्विधान विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे महर्षि पुष्कर के द्वारा भगवान परशुराम जी के प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विधान कह रहा हूँ, जिसके अनुसार मंत्रों के जप और हवन से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुष्कर जी बोले, हे भगवान परशुराम, अब मैं आपसे प्रत्येक वेद के अनुसार तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप पहले भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले ऋग विधान को मुझसे सुने। गायत्री मंत्र का विशेषतः प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर तथा हवन के समय जप करने वाले पुरुष की समस्त मनोवांछित कामनाओं को गायत्री देवी पूर्ण कर देती हैं। हे ब्राह्मण परशुराम जी, जो दिन भर निराहार व्रत करके केवल रात्रि में भोजन करता है और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र का 10 सहस्त्र जप करता है, उसका वह जप समस्त पापों का विनाश करने वाला होता है। हे परशुराम जी, जो गायत्री का 1,00,000 जप करके हवन करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रणव ओम अर्थात परम ब्रह्म है। प्रणव ओम ही परब्रह्म है। इसका जप भी सभी पापों का हनन करने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओमकार का 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए गए जल को जो पीता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के प्रथम अक्षर प्रणव की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार, ये ही ऋक, साम और यजुष 3 वेद हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हैं तथा ये ही गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण अग्नि तीनों अग्नियां हैं। गायत्री की जो 7 महाव्याहृतियां हैं वे ही 7 लोक हैं। उनके उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र से किया हुआ हवन समस्त पापों का विनाश करने वाला होता है। हे परशुराम जी, संपूर्ण गायत्री मंत्र तथा व्याहृतियां ये सब जप करने योग्य एवं उत्कृष्ट मंत्र हैं। हे भगवान परशुराम जी, अघमर्षण मंत्र, ऋतम चा सत्यम चा इत्यादि जल के अंदर डुबकी लगाकर जपा जाए तो सर्व पाप नाशक होता है। ओम नमः शिवाय। अग्निमीले पुरोहितम ऋग्वेद। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र श्री अग्नि देवता का सूक्त है, अर्थात अग्नि इसके देवता हैं। जो मस्तक पर अग्नि का पात्र धारण करके 1 वर्ष तक इस सूत्र का जप करता है, तीनों काल स्नान करके हवन करता है, गृहस्थों के गृह में चूल्हे की आग बुझ जाने पर उसके यहाँ से भिक्षान्न लाकर उससे जीवन निर्वाह करता है तथा कथित प्रथम सूत्र के अनंतर जो वायु आदि देवता के 7 सूक्त
कहे गए हैं, उनका भी जो प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर जप करता है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मेधा अर्थात धारणा शक्ति को प्राप्त करना चाहे उसे प्रतिदिन सदसस्पति इन ऋचाओं का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अम्बयो यंत्वध्वभि आदि ये 9 ऋचाएं अकाल मृत्यु का विनाश करने वाली कही गई हैं। कैद में पड़ा हुआ या अवरुद्ध द्विज सुनह सेपो यमहुवद गभीता इत्यादि 3 ऋचाओं को जप करना चाहिए। इसके जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जो शाश्वत कामना की सिद्धि एवं बुद्धिमान मित्र की प्राप्ति चाहता हो वह प्रतिदिन इंद्र देवता के इंद्रस्थ आदि 16 ऋचाओं का जप करे। हिरण्य स्तूप इत्यादि मंत्र का जप करने वाला शत्रुओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाता है। ये तो पंथा का जप करने से मनुष्य मोक्ष मार्ग में क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधी 6 ऋचाओं को प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है वह रुद्र देवता को चरु अर्पित करता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन उदयम तमस तथा उदित्यम जात वेद सम इन ऋचाओं से प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान करता है तथा उनके उद्देश्य से 7 बार जलांजलि देता है उसके मानसिक दुख का सदा सर्वदा के लिए विनाश हो जाता है। द्विशंतम इत्यादि आधी ऋचा से लेकर यद्विप्रा इत्यादि मंत्र का जप और चिंतन करना चाहिए। इसके प्रभाव से अपराधी मनुष्य 7 ही दिनों में दूसरे के विद्वेष का पात्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आरोग्य की कामना करने वाले रोगी पुरुष्यासोग्नयः इस ऋचा का जप करना चाहिए। इसी ऋचा का आधा भाग शत्रुनाश के लिए श्रेष्ठतम होता है, अर्थात शत्रु की बाधा दूर करने के लिए इसका जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसका सूर्योदय के समय जप करने से दीर्घ आयु, मध्याह्न के समय जप करने से अक्षय तेज और सूर्यास्त की बेला में जप करने से शत्रु का नाश होता है। नवयः आदि सूक्त का जप करने वाला शत्रुओं का दमन करता है। सुपर्ण संबंधिनी 11 ऋचाओं का जप संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। अध्यात्म का प्रतिपादन करने वाली का इत्यादि ऋचाओं का जप करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। आनो भद्रा इस ऋचा के जप से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हाथ में समिधा लिए त्वम सोम इस ऋचा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। जो हाथ में समिधा लेकर कथित मंत्र से चंद्रमा का उपस्थान करता है उसको निस्संदेह वस्त्रों की प्राप्ति हो जाती है। दीर्घ आयु चाहने वाला इमम आदि कौत्स सूक्त का सदा जप करे। जो मध्याह्न काल में अपहनः सोसुचंदघम इत्यादि ऋचा के द्वारा भगवान सूर्यदेव की स्तुति करता है वह अपने पापों को उसी तरह त्याग देता है जिस तरह कोई मनुष्य तिनके से सींग को अलग कर लेता है। यात्री जात वेद से इस मंगलमयी ऋचा का मार्ग में जप करना चाहिए। ऐसा करके वह समस्त भयों से छूट जाता है और कुशल पूर्वक अपने ग्रह को वापस लौट आता है। प्रभात काल में इसका जप करने से दुःस्वप्न का विनाश होता है। प्रामंदिने पितु मदर्चता प्रामंदिने पितु मदर्चता इस ऋचा का जप करने से प्रसव करने वाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। इंद्रम इत्यादि ऋचा का जप करते हुए 7 बार बलि वैश्वदेव कर्म करके घृत का हवन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। इमाम इस ऋचा का सदा जप करने वाला अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 3 दिन निराहार व्रत करके पवित्रता पूर्वक मनस्तों के आदि 2 ऋचाओं द्वारा गूलर की घृत युक्त समिधाओं का हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पासों का छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है।
दोनों बाहें ऊपर उठाकर इसी माम नस्तोके आदि ऋचा से देवाधिदेव भगवान शिव शंकर जी की स्तुति करके शिखा बांध लेने पर मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अजेय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य हाथ में समिधा लेकर चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय भगवान भास्कर देव सूर्य की उपस्थान करता है, वह मनोवांछित धन प्राप्त कर लेता है। स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुरिम इत्यादि ऋचा का प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न में जप करने से संपूर्ण दुःस्वप्न का विनाश होता है एवं श्रेष्ठतम भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उभे पुनामिरोदसी यह मंत्र राक्षसों का विनाशक कहा गया है। उभयासो जात वेद इत्यादि ऋचाओं का जप करने वाला मनोभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। तमागम्य सोमरय ऋचा का जप करने वाला मनुष्य आतताई के भय से छुटकारा को प्राप्त करता है। कया शुभा सबयस इस ऋचा का जप करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इमं नो सोमम इस ऋचा का जप करने से मनुष्य को समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पितुम नु स्तोषम ऋचा से नित्य उपस्थान करने पर नित्य अन्न उपस्थित होता है। अग्ने नय सुपथा इस सूक्त से घृत का हवन किया जाए तो वह परलोक में श्रेष्ठतम मार्ग संप्रदान करने वाला होता है। जो सदा सुश्लोक का जप करता है वह वीरों को न्याय से मार्ग पर ले जाता है। कंकतो ना कंकतो इस सूक्त का जप सभी तरह के विघ्नों का प्रभाव दूर कर देता है। यो जात एव प्रथमो इस सूक्त का जप करने वाला सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गणानाम त्वम सूक्त के जप से श्रेष्ठतम स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। यो में राजन इस ऋचा का दुःस्वप्नों का समन करने वाली है। यह ऋचा दुःस्वप्नों का समन करने वाली है। मार्ग में प्रस्थित हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रु को खड़ा देखे वह कुविदंग इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिए, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। 22वें श्रेष्ठतम आध्यात्मिक सूत्र का पर्वकाल में जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त और पूर्ण कर लेता है। कृणुस्वपाज इस सूक्त का जप करते हुए एकाग्र चित्त में घी की आहुति देने वाला मनुष्य शत्रुओं के प्रण ले सकता है तथा राक्षसों का भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं परि इत्यादि सूक्त से प्रतिदिन अग्नि का उपास्थान करता है, विश्वतो मुख अग्नि देव स्वयं उसकी सभी तरफ से रक्षा करते हैं। हंस शुचिसत इत्यादि मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए, ऐसा करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुष्कर देव जी कहते हैं, हे परशुराम जी, कृषि में संलग्न गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्र के मध्य भाग में विधिवत स्थाली पाक हवन करना चाहिए। ये आहुतियां इंद्राय स्वाहा, मरुद्भया स्वाहा, पर्जन्याय स्वाहा एवं भगाय स्वाहा कहकर उन देवताओं के निमित्त अग्नि में डालना चाहिए। फिर जिस प्रकार स्त्री की योनि में बीज पवन के लिए जननेन्द्रिय का व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्य का बीज बोने के लिए हराई के साथ हल का संयोग करना चाहिए और सुनासीरा विमाम इस ऋचा का जप भी कराए। इसके बाद गंध माल्य और नमस्कार के द्वारा इन सब के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर बीज बोने, फसल काटने और फसल को खेत से खलिहान में लाने के समय किया हुआ सारा कर्म अमोघ हो जाता है, कभी व्यर्थ नहीं होता है। इससे सदैव कृषि की वृद्धि होती है। समुद्रा दूर मिर मधुमान इस सूक्त के जप से मनुष्य श्री अग्निदेव से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करता है। जो विश्वाग्नि
नो दुर्गहा इत्यादि 2 ऋचाओं से जो श्री अग्निदेव का पूजन करता है वह संपूर्ण विपत्तियों को पार कर जाता है और अक्षय यश की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वह विपुल लक्ष्मी और श्रेष्ठतम विजय को भी हस्तगत कर लेता है। अग्नि त्वम, इस ऋचा से अग्नि की स्तुति करने पर मनोवांछित धन की प्राप्ति हो जाती है। संतान की अभिलाषा रखने वाला वरुण देवता संबंधी 3 ऋचाओं का नित्य जप करना चाहिए। स्वस्ति ना इंद्रो आदि 3 ऋचाओं का सदा प्रातः काल जप करना चाहिए। यह महान स्वस्तयन है। स्वस्ति मंथा मनुचरेम ऋचा का उच्चारण करके मनुष्य मार्ग में सकुशल यात्रा करता है। जिहीश्वर वनस्पति के जप से शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जप से गर्भ वेदना से मूर्छित स्त्री को गर्भ के संकट से भली भांति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए आच्छाबद आदि सूक्त का प्रयोग करना चाहिए। इससे शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। पशुधन की इच्छा रखने वाला मनुष्य मनसः कामम इत्यादि ऋचा का जप करना चाहिए। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके कर्दमेन इस मंत्र से स्नान करना चाहिए। राज्य की कामना रखने वाला मनुष्य अश्वपूर्वा इत्यादि ऋचा का जप करता हुआ स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण विधिवत रोहित चर्म पर, क्षत्रिय व्याघ्र चर्म पर एवं वैश्य बकरे के चर्म पर स्नान करना चाहिए। प्रत्येक के लिए 10-10 सहस्त्र हवन करने का विधान है। जो सदा अक्षय गोधन की अभिलाषा रखता है वह गोष्ठ में जाकर आगावो अग्नमन्नुत भद्रम ऋचा का जप करता हुआ लोकमाता गौ को नमस्कार करना चाहिए और गोचर भूमि तक उसके साथ जाए। राजा उप आदि 3 ऋचाओं से अपनी दुंदुभियों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इससे वह तेज और बल की प्राप्ति करता है और शत्रु पर भी विजय प्राप्त करता है। दस्युओं से घिर जाने पर मनुष्य हाथ में तृण लेकर रक्षोघ्न सूक्त का जप करे। ये के चा जमा इस ऋचा का जप करने से दीर्घायु की प्राप्ति हो जाती है। राजा जीमूत सूक्त से सेना के सभी अंगों को उसके चिन्ह के अनुसार अभिमंत्रित करे। इससे वह रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम होता है। प्राग्नये आदि 3 सूक्तों के जप से मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति हो जाती है। अमी वहा इस सूक्त का पाठ करने से रात्रि में भूतों की स्थापना की जाती है। फिर संकट विषम एवं दुर्गम स्थल में बंधन में या बंधन मुक्त अवस्था में भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायता की इच्छा से इस सूक्त का जप करना चाहिए। 3 दिन नियम पूर्वक निराहार व्रत रखकर खीर और चरु पकावे। फिर त्रयंबकम यजामहे आदि मंत्र से उसकी 100 आहुतियां भगवान महादेव के उद्देश्य से अग्नि में डाले तथा उसी से पूर्णाहुति करे। दीर्घकाल तक जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष स्नान करके तच्छुर्देव हितम इस ऋचा से उदय कालिक और मध्याह्न कालिक सूर्य का उपास्थान करे। नाही आदि 4 ऋचाओं के पाठ से मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। पर ऋणासावी आदि 2 ऋचाओं से हवन करने पर ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। इंद्रा सोमा तपतम से प्रारंभ करने वाला सूत्र शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। मोहवश अग्नि पुराण पूरा हो गया है। बाकी है। वह व्रत भंग हो गया अथवा व्रात्य संसर्ग के कारण जो पतित हो गया है वह निराहार व्रत करके त्वमग्नये व्रतपा इस ऋचा से घृत का हवन करना चाहिए। आदित्य और सम्राजा इन दोनों ऋचाओं का जप करने वाला शास्त्रार्थ में विजयी होता है। मही आदि 4 ऋचाओं के जप से महान भय से मुक्ति होती है। यदि इत्यादि ऋचा का जप करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता संबंधिनी 42वीं ऋचा का जप करने से मनुष्य शत्रुओं के विनाश करने में
सफल होता है। वाचम मही इस ऋचा का जप करके मनुष्य आरोग्य लाभ करता है। प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो सन्नो भवा इन 2 ऋचाओं के जप पूर्वक भोजन करके हृदय का हाथ से स्पर्श करना चाहिए। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता है। स्नान करके श्रेष्ठ तमेदम इस मंत्र से हवन करके पुरुष अपने शत्रुओं का विनाश कर डालता है। सन्नो अग्नि इस सूक्त से हवन करने पर मनुष्य धन पाता है। कन्या बाखायति इस सूक्त का जप करके वह दिग्भ्रम के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सूर्योदय के समय यदद्यकच्च इस ऋचा का जप करने से संपूर्ण जगत मनुष्य के वशीभूत हो जाता है। यद्वाग इत्यादि ऋचाओं के जप से वाणी संस्कार युक्त होती है। बचो विदम ऋचा का मन ही मन जप करने वाला वाक शक्ति को प्राप्त करता है। पावमानी ऋचाएं परम पवित्र मानी गई हैं। बैखानस संबंधिनी 3 ऋचाएं भी परम पवित्र मानी गई हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि भगवान परशुराम जी परस्य इत्यादि 62 ऋचाएं भी पवित्र कही गई हैं। स्वादिष्ठया इत्यादि 67 सूक्त समस्त पापों के नाशक, सभी को पवित्र करने वाले तथा सर्व कल्याणकारी कहे गए हैं। 610 पावमानी ऋचाएं कही गई हैं। इनका जप और इनसे हवन करने वाला मनुष्य भयंकर मृत्यु भय को जीत लेता है। पाप भय के विनाश के लिए अपोहिष्ठा इत्यादि ऋचा का जल में स्थित होकर जप करना चाहिए। प्रादेवन्ना ब्रह्मणो इस ऋचा का मरु प्रदेश में मनुष्य प्राणांतक भय के उपस्थित होने पर नियम पूर्वक जप करे। इससे शीघ्र भय मुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। प्रावेपा मां बृहत इस एक ऋचा का प्रातः काल सूर्योदय के समय मानसिक जप करना चाहिए। इससे दूत में विजय प्राप्ति होती है। मां प्रागाम इस ऋचा का जप करने से पथभ्रांत मनुष्य उचित मार्ग को प्राप्त कर लेता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृद की आयु क्षीण हुई जाने तो स्नान करके यत्ते इमम इस मंत्र का जप करते हुए उसके मस्तक का स्पर्श करना चाहिए। 5 दिन तक 1000 बार ऐसा करने से वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष इदमित्था रौद्रम गूर्तवचा इस ऋचा से घृत की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। पशुओं की इच्छा करने वाले को गौशाला में और अर्थकामी को चौराहे पर हवन करना चाहिए। वयः सुपर्णा इस ऋचा का जप करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है। हविष्यांतम जरम स्वर विधिम इस मंत्र का जप करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। या औषधयः यह मंत्र स्वस्थयन अर्थात मंगलकारक है। इसके जप से रोगों का विनाश हो जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला वा बृहस्पति अति यदर्यो आदि ऋचा का प्रयोग करना चाहिए। सर्वत्र इत्यादि मंत्र के जप से अनुपम पराशांति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। संतान की कामना करने वाले पुरुष के लिए संकास्य सूक्त का जप सदा हितकर बतलाया गया है। अहम रुद्रेभिर्वसुभिः इस ऋचा के जप से मानव प्रवचन कुशल हो जाता है। रात्रि व्यख्यदायति इस ऋचा का जप करने वाला विद्वान पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। रात्रि के समय रात्रि सूक्त का जप करने वाला मनुष्य रात्रि को कुशल पूर्वक व्यतीत करता है। कल्पयंती इस ऋचा का नित्य जप करने वाला मनुष्य शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम होता है। दाक्षायण सूक्त महान आयु एवं तेज की प्राप्ति कराता है। उत्देवाः यह रोगनाशक मंत्र है। व्रत धारण पूर्वक इसका जप करना चाहिए। अग्नि के भय होने पर अयमग्ने जरिता त्वे इत्यादि ऋचा का जप करना चाहिए। जंगलों में अरण्यान्यरण्यानि
इस मंत्र का जप करना चाहिए तो भय का विनाश हो जाता है। ब्राह्मी को प्राप्त करके ब्रह्म संबंधिनी 2 ऋचाओं का जप करना चाहिए और पृथक पृथक जल से ब्रह्म लीला एवं शतावरी को ग्रहण करना चाहिए। इससे मेधा शक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सास इत्था यह ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गई है। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर को इसका जप करना चाहिए। ब्राह्मणाग्नि ही संविधान यह ऋचा गर्भ मृत्यु का निवारण करने वाली है। ओम नमः शिवाय। हे परशुराम जी, अपे ही इस सूक्त का पवित्र होकर जप करना चाहिए। यह दुःस्वप्न का विनाश करने वाला है। ये नेदम इत्यादि ऋचा का जप करके साधक परम समाधि में स्थिर हो जाता है। मयो भूर्वात यह ऋचा गौवों के लिए परम मंगलकारक है। इसके द्वारा सांबरी माया अथवा इंद्रजाल का निवारण करना चाहिए। मही त्रीणाम अवोस्तु इस कल्याणकारी ऋचा का मार्ग में जप करना चाहिए। द्वेष पात्र के प्रति विद्वेष रखने वाला पुरुष प्राग्नये इत्यादि ऋचा का जप करना चाहिए। इससे मनुष्यों का विनाश होता है, इससे शत्रुओं का विनाश होता है। वास्तुस्पते इत्यादि 4 मंत्रों से ग्रह देवता का पूजन करना चाहिए। यह जप की विधि बतलाई गई है। हे परशुराम जी, अब हवन की में जो विशेष विधि है वह समझनी चाहिए। हवन के अंत में दक्षिणा देनी चाहिए। हे परशुराम जी, हवन से पाप की शांति, अन्न से हवन की शांति और स्वर्णदान से अन्न की शांति होती है। इससे मिलने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। यजमान को सभी तरफ से बाह्य स्नान करना चाहिए। सिद्धार्थक सरसों, यव, धान्य, दुग्ध, दधि, घृत, क्षीर वृक्ष की समिधाएं हवन में प्रयुक्त होने पर संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली होती हैं तथा अभिचार में कंटक युक्त समिधा, राई, रुधिर एवं विष का हवन करना चाहिए। हवन काल में शिलोच्छ वृत्ति से प्राप्त अन्न, भिक्षान्न, सत्तू, दूध, दही एवं फल का भोजन करना चाहिए। यह ऋग्विधान कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 259वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते ऋग्विधान कथनम नामय षष्ट्याधिक-द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।